अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज हम बात करने वाले हैं कभी मैं कभी तुम ड्रामे के 22nd और 23rd एपिसोड के हवाले से। 22nd और 23rd एपिसोड जो है वो एक रोलर कोस्टर थी इमोशंस के, जिसके अंदर हाइज एंड लोज बहुत ज़्यादा थे, जिसके अंदर हंसना भी था, थोड़ा बहुत रोना भी था, इमोशन भी थे, और कहीं कहीं जो है खूबसूरत किस्म की डायलॉग डिलीवरी, जिसके अंदर फहद मुस्तफ़ा बेसाख्ता तरीके से बोलते हैं और बड़े खूबसूरत किस्म के डायलॉग्स थे। और लिखा हुआ बहुत अच्छा है ड्रामा, और फरहत इश्तियाक ने जो है बहुत खूबसूरत तरीके से इस ड्रामे को लिखा है, और डायलॉग डिलीवरी सब आर्टिस्ट की बहुत अच्छी है, स्पेशली फहद मुस्तफ़ा की। और फहद मुस्तफ़ा जब बेसाख्ता अंदाज में जो है किसी भी जुमले को अदा करते हैं तो वो उनका डेलिबरेट अंदाज जो है लोगों को बहुत पसंद आता है, और लोग जो है उनके डायलॉग सुन के महब हो जाते हैं। तो यही कुछ 22nd और 23rd एपिसोड के अंदर भी हुआ कि उनकी उसी तरह की खूबसूरत डायलॉग डिलीवरी की वजह से जो है वो ड्रामा एक खूबसूरत जो है वो एक मंजर पेश कर रहा था। अगर हम ओवरऑल ड्रामे की स्टोरी की बात करें तो स्टोरी जो है, चूंकि वो चुप अलग हो चुके हैं और जो है उसके बाद अपने आप को रीसेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में खूबसूरत इनकी बॉन्डिंग है, और घर के हवाले से फर्नीचर खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, घर की सफाइयाँ कर रहे हैं, और अपनी लाइफ को दोबारा से रीस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं मुस्तफ़ा और सरजीना। और जहाँ वो अपनी लाइफ को सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं तो अदील को दिखाया जा रहा है कि अदील जो है वो घूम रहे फिर रहे हैं, और उनकी जो वाइफ है रुबाब जो है आउट ऑफ कंट्री जा चुकी हैं, तो वो उसी तरह से जो है वो मिलना जुलना उनका चल रहा है अदील चौधरी यानी कि नताशा के साथ। उनका ये सिलसिला चल रहा है। मुस्तफ़ा और शर्जीना की आपस में बॉन्डिंग बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत अच्छा एक कपल है। और इस ड्रामा में बड़ी खूबसूरत एक चीज़ दिखाई गई है, एक खूबसूरत मैसेज दिया गया है कि मियाँ बीवी के अंदर अगर अच्छी बॉन्डिंग है तो इस वजह से जो है बहुत सारे मसले आपके वैसे ही अच्छे हल हो जाते हैं। तो मुस्तफ़ा और सरजीना जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो शाना बशाना खड़े हुए हैं, और हर तरह के मुश्किल हालात में एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। और ये रिलेशनशिप जो है मुस्तफ़ा और शरीना का इतना खूबसूरत है कि सबको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पसंद आ रहा है, इसके बहुत व्यूज़ आ रहे हैं इस तरह से। तो ये दोनों सारी की सारी पुरानी बातें भुलाकर नए सिरे से जो है अपनी लाइफ को शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे में जो है बीच में जो है सिदरा जो मुस्तफ़ा की बहन है उसकी कॉल भी आती है, लेकिन फहद मुस्तफ़ा जो है इतने ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुके हैं कि वो उसकी कॉल उठाना भी गवारा नहीं करते, और क्लियरली बोल देते हैं कि मेरा उस फैमिली से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, और क्यों ना हो। और ऑब्वियसली सी बात है, जिस तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट हुई है, उनके सगे रिश्तों में उनके साथ जिस तरह का सलूक किया है, तो उनका ये कहना तो बनता है। फहद मुस्तफ़ा इस बात पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, और नज़र भी आएगी सीन के अंदर कि वो अपने माँ बाप के उस रवैये के ऊपर बहुत ज़्यादा खाइफ है और बहुत ज़्यादा पछतावा है उनको। क्या माँ बाप भी ऐसे हो सकते हैं जो अपने औलाद पर यकीन ना रखें? भाई और बहन तो चलें हटा दें, साइड में कर दें, लेकिन उसको इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि उसके माँ बाप ने ही उसके साथ बुरा कर दिया। और इन बातों का इज़हार जो है उन्होंने एक सीन के अंदर शर्जीना के साथ किया भी, कि माँ बाप का समझ में आता है, लेकिन माँ बाप ने भी जो है उसके साथ यही सलूक किया। खैर, 23rd एपिसोड की हम बात करें तो उसका एंड कुछ इस तरह से हुआ कि मुस्तफ़ा के और शर्जीना के जो वालिद हैं और मुस्तफ़ा के जो इन लॉ हैं, वो जो है उनके घर पे आ जाते हैं, फ्लैट पे आ जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि ये इस बुरी तरह से ख़राब हालत में रह रहे हैं, तो वो उनको ऑफ़र कर देते हैं कि भाई आप मेरे साथ मेरे घर पे चलें। तो यहाँ पे जो है कहानी का एक क्लाइमेक्स शुरू हुआ है, और 23rd एपिसोड का अख्ताम हुआ है। अब लेट्स सी मुस्तफ़ा क्या डिसीजन लेते हैं, और उनको पता चल जाता है कि इस मुश्किलात में ये लोग रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, और ये मोहल्ला जो है इस रहने के काबिल नहीं है। अब लेट्स सी फहद मुस्तफ़ा क्या डिसीजन लेते हैं। मेरी जो प्रोडिक्शन है वो यही है कि मेरे ख्याल से फहद मुस्तफ़ा जो है उनकी ऑफर को डिनाई कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है उनकी भी एक अना है। इस किस्म की सिचुएशन के बाद वो कभी भी जो है वो नहीं चाहेंगे कि वो किसी जगह पे जाके ठहरें और रुकें, अपने ससुराल में ही क्यों ना हो, क्योंकि ससुराल में रहने से जो है और ज़्यादा उनके ऊपर एक बात ये साबित होगी कि यार वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते और इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। तो उनको ये चीज़ प्रूफ करनी है सबके सामने कि वो और शर्जीना जो है इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, और अपने सारे मामला को खुद सेटल डाउन कर सकते हैं, और अपनी लाइफ को भी सेटल कर सकते हैं। तो फहद मुस्तफ़ा को ये बात सबको प्रूफ करनी है। इस वजह से जो है वो मेरे ख्याल से वो कभी भी ये डिसीजन नहीं लेंगे कि वो अपने ससुराल जाके रहना शुरू कर दें। और 22nd और 23rd एपिसोड की अगर मैं क्रक्स की बात करूँ तो दोनों एपिसोड्स बहुत ज़बरदस्त थी, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, जो नया फ्लैट लिया गया है वो बहुत ही अच्छा है, दो कि वो थोड़ा सा पुराना सा है, मोहल्ला भी थोड़ा पुराना सा दिखाया गया है, ओवरऑल जो फ्लैट की वाइब्स हैं वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। और दोनों जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है सेटल डाउन हो रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं अपने फ्लैट के लिए। दोनों एपिसोड्स आई थिंक बहुत हल्का खेज थी, बहुत धमाका खेज थी, बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत खूबसूरत डायरेक्शन थी, सेट्स बहुत खूबसूरत हैं, जो फ्लैट लिया गया है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त है, उसकी वाइब्स बहुत अच्छी हैं, और ऑब्वियसली सी बात है कि राइटिंग तो अच्छी है ही, जिसकी वजह से जो है वो ड्रामे को 4 चांद लग चुके हैं।
मुझे जो लगता है इस तरह का ड्रामा है कि इससे जो है कभी भी आपको बोरियत नहीं होगी। अगर ये मेरे ख्याल से 5 days a वीक भी आएगा ये ड्रामा, तो उसके कैरेक्टर्स इतने खूबसूरत हैं सारे के सारे, मुस्तफ़ा, शर्जीना, अदील, रुबाब, नताशा और जो उसके दोनों पेरेंट्स हैं, कि उन कैरेक्टर्स के डायलॉग्स से, उनकी वाइब से जो है बोरियत ही नहीं होती। तो मुझे लगता है कि अगर ये 5 days a वीक भी ड्रामा आए तो उसी तरह से लोग इसको पसंद करेंगे, और ड्रामा जो है वो बहुत तेजी के साथ जो है वो अख्ताम की तरफ जा रहा है। दिल तो नहीं चाह रहा कि ये ड्रामा जो है खत्म हो। ड्रामा इतना खूबसूरत है कि मुझे लगता है कि इस ड्रामे को जो है थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहिए। आई डोंट नो कि कितने एपिसोड्स पर जो है ड्रामा मुश्तमिल है, तो आई थिंक इसकी एपिसोड्स जो है वो मजीद इस ड्रामे को एक्सटेंड किया जा सकता है। इसमें गुंजाइश है, इसमें मार्जिन है। सारे एक्टर्स बहुत खूबसूरत तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं इस तरह से, और बहुत सारे ड्रामास को एक्सटेंड किया जाता है व्यूवरशिप के लिए, टीआरपीस के लिए। तो मेरे ख्याल से ये ड्रामा तो वाकई डिजर्व करता है कि इसको एक्सटेंड किया जाए, इसको बढ़ाया जाए। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।